गीती एक हिंदू लड़की थी जिसकी माँ तो वाइफ थी। गीती जब जवान हुई तो माँ ने इसे भी कोठे पर बिठा दिया। गीती के पास रोजाना एक दाढ़ी वाला ग्राहक आता और रात गुजार कर चला जाता। एक दिन अचानक गीती मर गई। इसकी मैयत को आग लगाई गई, लेकिन आग असर नहीं कर रही थी। जब तहकीक की तो ये अनोखा इंकशाफ हुआ कि आज सुबह से ही कोठे का माहौल बहुत सोगवार था, क्योंकि आज कोठे की एक मशहूर तवाइफ गीती आरा का इंतकाल हो गया। और इसके इंतकाल ने कोठे के माहौल को सोगवार कर रखा था। हर तवाइफ की आंख में आंसू थे, क्योंकि गीती बहुत अच्छी मिलनसार लड़की थी। वो यहाँ पर हर एक के काम आने वाली थी। बहुत प्यारी लड़की थी जिसका हर कोई दीवाना था। इसी वजह से इसकी अचानक मौत ने सबको परेशान करके रख दिया। हर कोई दुखी था, हर एक की आंख में आंसू थे। इतनी देर में गीती की मैयत को ले जाने का वक्त हो चुका था। गीती की चिता को उठाकर शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था और इसकी माँ पीछे पीछे रोते हुए चलती आ रही थी। कोठे की दूसरी लड़कियां भी साथ ही शामिल थीं। सबने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था जो सोगवारियत की निशानी को जाहिर करता है। गीती चूंकि हिंदू लड़की थी, इसी वजह से इसकी चिता को जलाने के लिए शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था। शमशान घाट पहुंचकर गीती की चिता को एक जगह पर रखा गया और इसके ऊपर पेट्रोल को छिड़क कर जैसे ही आग लगाने की कोशिश की गई तो गीती के जिस्म को वो आग नहीं लगी। काफी देर तक आग लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गीती की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। वहां पर मौजूद हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर क्या मामला है। पंडित ने भी कह दिया था कि यकीनन ये लड़की बहुत गुनहगार थी, तभी भगवान इसे कबूल नहीं कर रहा और इसकी मुक्ति नहीं हो रही। इसी तरह इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये यूं ही भटकती रहेगी। पंडित तो ये कहकर तौबा तौबा करता हुआ वहां से चला गया, जबकि गीती की माँ फूट फूट कर रोने लगी कि इसकी बेटी पर कैसा अजाब आ गया। इसकी बेटी को तो भगवान भी कबूल नहीं कर रहा और मरने के बाद इसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो गीती की चिता के साथ क्या करे। वहां पर मौजूद कुछ लोग जो चिता में शामिल होने के लिए आए थे वो भी जा चुके थे, जबकि सिर्फ कोठे की तो वाइफें ही अब वहां पर मौजूद थीं जो गीती की मां के गम में शरीक थीं। अपनी जगह पर हर तवाइफ परेशान थी कि आखिर अब क्या किया जाए, किस तरह गीती आरा की चिता को आग लगाई जाए और किस तरह इसे मुक्ति दिलाई जाए। हर कोई यही सोच में गर्क था। तभी अचानक एक तवाइफ कहने लगी, हमें किसी से इस बारे में मालूम करना चाहिए कि आखिर गीती आरा की मैयत आग क्यों नहीं पकड़ रही। इसी असना में दूसरी तवाइफ बोली, तुम सही कह रही हो कि आखिर मामला क्या है, हमें ये मालूम करना चाहिए। गीती तो बहुत अच्छी थी, तो फिर भगवान इसे क्यों नहीं कबूल कर रहा। आखिर इसकी आत्मा को क्यों नहीं शांति मिल रही। हमें इस बारे में जरूर मालूमात हासिल करना होंगी, वरना हम यूं गीती को कब तक इस तरह रख सकते हैं। तो वाइफों ने परेशानी से एक दूसरे से कहा। तो गीती की माँ जो पहले ही रो रो कर नढाल हो चुकी थी, कहने लगी, तुम लोग जाओ, जाकर किसी से मालूम करो। मैं अपनी बच्ची को इस तरह यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। जब तक इसकी आखिरी रसूमात का बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। गीती की माँ ने साफ साफ अंदाज में मना कर दिया। तभी वो तवाइफें वहां से चली गईं, जबकि दो तवाइफें गीती की माँ के पास ही बैठ गईं और इस वक्त का इंतजार करने लगीं कि जब तवाइफों की तरफ से कोई खबर आए और गीती की आखिरी रसूमात अदा की जा सकें। काफी वक्त गुजर चुका था और अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। अब तो यहाँ पर शदीद परेशानी फैल चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर इसी सोच में मुब्तला था कि अब क्या किया जाए। क्या मैयत को इसी तरह छोड़ दिया जाए या फिर इसे वापस कोठे पर ले जाया जाए। लेकिन वापस कोठे पर भी नहीं ले जाया जा सकता था। एक बार मैयत शमशान घाट पहुंच चुकी थी और इसे सिर्फ अब जलाया ही जा सकता था। लेकिन गीती का जिस्म तो आग कबूल नहीं कर रहा था, बल्कि इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी एक तो वाइफ भागी चली आई। फूले हुए सांसों के दरमियान वो बोली, मैं जान चुकी हूँ कि गीती के ऊपर आग क्यों नहीं असर कर रही। गीती का ऐसा कौन सा राज है जिसकी बदौलत इसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की जा रही। इस तवाइफ ने फूली हुई सांसों के दरमियान जब ये कहा, तो वहां मौजूद गीती की माँ और दोनों तवाइफें चौंक पड़ी और कहने लगी, जल्दी बताओ क्या राज है, क्या बात है जिसकी बदौलत गीती का जिस्म आग कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि अब बहुत वक्त हो चुका है और अब हमें इसकी आखिरी रसूमात अदा करके वापस भी तो जाना है। तभी इस तवाइफ ने जो इंकशाफ किया, इसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। गीती आरा का तल्लुक बनारस के एक मशहूर कोठे से था।
जहां पर दिन सोते और रातें जागती थीं, शाम होते ही कोठे की शमें जला दी जाती और वहां पर नाच गाना शुरू हो जाता और मर्दों को लुभाने के अलावा इनको रुझाने का काम भी किया जाता। गीती की माँ एक मशहूर तवाइफ थी और गीती ने भी कोठे पर ही आंख खोली। लेकिन होश संभालते ही जब इसने अपने इर्द गिर्द ये माहौल देखा तो इसे ये माहौल अच्छा नहीं लगा। वो अपनी माँ से अक्सर उलझ पड़ती और कहती, अम्मा हम यहाँ पर क्यों हैं? हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मर्द यहाँ पर सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। इन्हें वक्ती सहारों की तलाश होती है और वो यहाँ पर आकर सिर्फ वक्ती तौर पर हमें अपनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कोई हमें मुस्तकिल तौर पर क्यों नहीं अपनाता, हमें मोहब्बत नहीं देता, जबकि यहाँ पर आने वाले मर्दों के पास हमारे लिए सब कुछ होता है सिवाय मोहब्बत और खलूस के। जबकि इसकी माँ ऐसी बातें सुनकर एक कहका लगाकर हंस देती और कहने लगती, मेरी बच्ची अभी तू छोटी है, इसलिए इन बातों को समझ नहीं सकती। यहाँ पर यही सब चलता है। तू भी किसी की मोहब्बत ही की निशानी है, वरना मैंने तो आज तक किसी से दिल लगाया ही नहीं। इसीलिए भूल जा कि तू कहीं और जाकर इज्जत की जिंदगी गुजार सकती है। जो कुछ भी है यही कोठा है और यहाँ से ही हमें रिस्क कमाना है। यही हमारी हकीकत है और तू जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगी इतना ही अच्छा है। इसकी माँ इसे समझाती और बचपन से ही इसे रक्स की तरबियत दी जाने लगी। मर्दों को लुभाने और रिझाने के नित नए तरीके सिखाए जाने लगे। गीतियारा बेदिली से ही ये सब कुछ सीख रही थी क्योंकि इसके पास कोई और चारा नहीं था। वो यहाँ पर रहकर इस माहौल का हिस्सा नहीं लगती थी, हमेशा खोई खोई सी किसी और ही दुनिया में मगन लगती। लेकिन एक बात ये थी कि गीतियारा यहाँ पर हर तवाइफ के साथ बहुत अच्छे अंदाज में रहती, इनके साथ दोस्ती रखती और इनके काम आती। यही वजह थी कि यहाँ पर सब तवाइफें गीती को बहुत पसंद करती। वैसे भी गीती की माँ यहाँ पर सबसे पुरानी तवाइफ थी और इसका काफी होल्ड था, इसीलिए सब गीती की माँ से डरते भी थे। लेकिन गीती के दोस्ताना रवैये की वजह से इसे सब पसंद करते थे। गीती जैसे ही 16 बरस की हुई तो इसके माँ ने इसके नथ तरवाई का हुक्म दे दिया और अब इसी के सिलसिले में तैयारियां की जाने लगीं। ये सुनकर गीती बहुत परेशान थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन अपनी माँ की वजह से वो मजबूर थी क्योंकि इसे अच्छी तरह अंदाजा था कि इस कोठे के बाहर भी इसके लिए कोई जिंदगी नहीं। कोठे की एक तो वाइफ होने की हैसियत से इसे बाहर माशरे में कोई भी इज्जत नहीं दी जाएगी। ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी और इसे इस बात का इल्म भी था कि इज्जत की जिस जिंदगी की वो ख्वाहिशमंद है, इसे वो जिंदगी कभी भी हासिल नहीं होगी। लेकिन गीती यहाँ पर तो वाइफों वाला काम भी नहीं करना चाहती थी। वो मर्दों का दिल लुभाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि वो एक इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहती थी, चाहे वो इस कोठे पर ही मिल जाए। यही वजह थी कि इसने अपनी माँ के सामने बहुत एहतजाज किया और इन्हें इस काम से बाज रहने का कहा और कहने लगी, अम्मा मुझे ये नथ तरवाई नहीं करवानी। मैं आम तो वाइफों के जैसे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। बेशक मैं कोठे पर रहूं, लेकिन मैं ये तो वाइफों वाला काम नहीं करूंगी। आप अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लेकिन इसकी माँ कहने लगी, इतने साल तुझे पाल पोस के जुवान किया है, रक्स की तरबियत दी है, तो वाइफों के नाज अंदाज सिखाए और अब तू कहती है कि तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूं। आखिर जो कुछ मैंने तेरे ऊपर खर्च किया है इसकी पाई पाई वसूल करूंगी। वाइफ के घर बेटी पैदा हो तो इसकी नस्लें संवर जाती हैं, तो मैं अपने बुढ़ापे को क्यों ना संवारूं। तू मेरे आराम की राह में रुकावट मत बन और चुपचाप काम से लग जा, वरना मुझे कई तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। गीती की माँ ने जैसे माथे पर आंखें रख लीं और इसे धमकी दे डाली। गीती जानती थी कि इसकी माँ सिर्फ धमकी नहीं दे रही, बल्कि वो इस पर अमल करने का भी पूरा पूरा इरादा रखती है। यही वजह थी कि गीती अब बहुत परेशान रहने लगी और आज जब इसकी नथ तरवाई थी तो शाम से ही इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। लेकिन इसकी माँ को इसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया और इन्होंने गीती को सर से लेकर पैर तक दुल्हन की तरह सजा दिया। गीती इस वक्त घेरदार फ्राक में मलबूस थी, कीमती जेवरात पहने हुए तेज मेकअप के साथ दुल्हन की तरह सजी हुई थी और इस वक्त जो कोई भी इसे देख रहा था इसकी आंखें गीती के हुस्न के बाइस खैर हुए जा रही थीं। गीती बहुत खूबसूरत लग रही थी कि कोठे की हर तवाइफ ने इसकी तारीफ की। महफिल का वक्त हो चुका था और शहर के काफी अमीर और रईस लोग महफिल में शामिल हो चुके थे। गीती की रूनुमाई का आगाज हो गया और बकायदा रक्स की महफिल शुरू हो चुकी थी।
बहुत सारे दीवाने बेखुद हुए जा रहे थे। गीती के ऊपर बेतहाशा पैसा लुटाया जा चुका था। तो जैसे ही रक्स खत्म हुआ, सारी शमें गुल कर दी गईं। गीती महफिल से उठकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन अपने पीछे बहुत से बेकरार दीवाने छोड़ गई। और अब इसे मालूम था कि कुछ ही देर में इसका कोई गाहक इसके कमरे में चला आएगा, जो इसके सबसे ज्यादा दाम लगाएगा। वही आज रात के लिए इसका खरीदार बन जाएगा। गीती की आंख में आंसू ठहर गया। तभी कुछ देर के बाद कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ, और जैसे ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, तो गीती ने फौरन आंखें उठाकर आने वाले को देखा। वो आदमी एक लंबी सी दाढ़ी वाला, सर पर सफेद टोपी जमाए हुए, सफेद सलवार कमीज में मलबूस था। गीती इसे देखकर हैरान रह गई। वो किसी भी ऐसी आदमी की उम्मीद नहीं कर रही थी जो देखने में इतना मसबी हो, लेकिन अंदर से इतना घटिया हो कि कोठे की तो वाइफ को हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा कर दे। तभी गीती ने इसे कहा, कमाल है मौलवी साहब, बज़ाहिर तो आप बहुत दीनदार लगते हैं, लेकिन शौक तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं। गीती ने जैसे ही इस पे तंज किया, तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, असल में मेरे शौक को छोड़िए, मैं तो आपके शौक की खातिर यहाँ पर आया हूँ। इस शख्स की बात सुनकर गीती कहने लगी, मेरा शौक? मेरा खैर से ऐसा कौन सा शौक है जो आपके इल्म में है लेकिन मुझे पता भी नहीं। गीती ने लापरवाही की एक्टिंग की। तभी वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ आप कोठे की जिंदगी से खुश नहीं, और ना ही आज आप अपनी नथ तरवाई चाहती थी, और ना ही यूं महफिल सजाना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मजबूर होकर आपने ये कदम उठाया। तभी मैं यहाँ पर चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दिल से क्या चाहती हैं। इस आदमी की बातें गीती को उलझा रही थीं। कहने लगी, आप साफ साफ कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भलाई की तरकीब है। बेशक आप हिंदू हैं, लेकिन आपको अपने अच्छे बुरे की पहचान है। आप इस कोठे पर रहना तो पसंद कर लेंगी, लेकिन किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने देंगी। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके सिलसिले में मदद करूं और आपके अंदर की भलाई को एक नया रास्ता दूं? इस शख्स की बातें अंधेरे में रोशनी जैसे मालूम हो रही थीं, और गीती बेसाख्ता इस रोशनी की सिमत चल पड़ी। वो शख्स रोज इसका खरीदार बनकर आता और सारी रात इसके साथ गुजार कर चला जाता। कोई भी नहीं जानता था कि गीती और इस शख्स के दरमियान कैसा ताल्लुक बन चुका है। गीती रोज इसका इंतजार करती, और जब वो शख्स आता तो खुश हो जाती, और सुबह के वक्त वो वहां से चला जाता। गीती की माँ इस हवाले से खुश थी कि वो काम से लग चुकी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दर पर्दा इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और आखिर ये कैसा राज है कि वही शख्स रोज गीती को हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करता है, और गीती भी इसके आने पर जैसे खिलसी जाती है। इस तरह कई महीने चलता रहा। गीती ने किसी और को गाहक के रूप में कबूल ही नहीं किया। सिर्फ वही गाहक आता और गीती के साथ रात गुजार कर चला जाता। हालांकि एक दिन गीती की माँ ने इसे समझाया भी कि अगर तुम यूं ही एक ही शख्स के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी, तो ना तुम तवाइफों की जिंदगी गुजार सकोगी, और ना ही तुम्हें शोहरत मिलेगी। जबकि अपनी माँ की बात सुनकर गीती कहने लगी, अम्मा आप चाहती हैं ना कि मैं काम से लग जाऊं? अब लग गई हूं तो अब आप खुश हों। अब मेरा एक ग्राहक है या 10, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ यही बंदा चाहिए जो रोज यहाँ पर आता है, और जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, मैं तब तक इसे ही यहाँ आने की इजाजत दूंगी। गीती के अंदाज में बगावत की बदबू नजर आ रही थी, और इसकी आंखों में एक सरकशी थी। गीती की माँ खामोश हो गई, क्योंकि गीती ने इसकी बात की लाज रखी थी, और अब इसे भी गीती की बात मानना पड़ी थी। यही वजह थी कि वो दाढ़ी वाला गाहक रोज आता और एक मखसूस वक्त गीती के साथ गुजार कर सुबह वापस चला जाता। कोठे पे भी सब इस मामूल के आदी हो चुके थे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ, गीती को मौसमी बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया, और दवा खाने के बावजूद इसकी तबीयत नहीं संभली। वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। कोठी पर तो जैसे ये खबर बिजली बनकर टूटी थी। गीती आरा के साथ इसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ था, और गीती के अचानक इंतकाल ने कोठे को जैसे यतीम कर दिया। इस वक्त वहां पर मौजूद हर तवाइफ सोगवार थी, और कोई भी गीती की मौत की हकीकत को नहीं जानता था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जवान लड़की यूं अचानक इस दुनिया से गुजर जाएगी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर दुखी था। गीती की माँ की हालत नीम दीवानों जैसी हो गई। तभी गीती को जब शमशान घाट में ले जाने का वक्त हुआ, और वहां पर इसकी चिता को आग लगाने के लिए जब पेट्रोल डाला गया और आग लगाई गई, तो गीती की चिता ने आग ही नहीं पकड़ी।
یہ بات سب کے لیے ایک معمہ بن گئی اور گیتی کے اس راز کے بارے میں جاننے کے لیے جب طوائفیں کوٹھے پر واپس گئیں تو واپس آ کر ایک طوائف نے انکشاف کیا کہ گیتی تو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ داڑھی والا شخص جو اس کے پاس روز آتا تھا وہ گیتی کو روزانہ قرآن کی تعلیم دیتا، نماز کی تعلیم دیتا اور اسی کے پاس گیتی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ روز اس کو قرآن پاک سکھاتا تھا۔ گیتی نے اسی کے پاس ہی قرآن پاک کا ایک سپارہ بھی حفظ کر لیا جس کی بدولت اب اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ تبھی اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ ہندو نہیں رہی، مسلمان ہو چکی تھی۔ گیتی کی ماں کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکی ہے۔ تبھی گیتی کی ماں اس طوائف کے گلے پڑ گئی اور اس کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی میری بیٹی مر گئی ہے تو تم اس طرح کے بہتان لگا رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہندو ہے اور ہندو ہی رہے گی، وہ میری بیٹی تھی اور مسلمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر طوائفوں کے کوٹھے پر ایک مسلمان آتا بھی تو وہ بھلا ایک طوائف کو کیوں مسلمان کرے گا؟ جبکہ وہ طوائف کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں نے یہاں سے جا کر کافی لوگوں سے اس بارے میں معلوم کیا کہ آخر گیتی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ تبھی مجھے اس داڑھی والے گاہک کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ایک بار اس سے بھی رابطہ کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو۔ اور اسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ روز رات کو صرف گیتی کو پڑھانے کے لیے وہاں جاتا تھا اور اسے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے گیتی کے ساتھ ہر رات گزارتا تھا۔ گیتی نے ایک رات بھی طوائف والا کام نہیں کیا، اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ داڑھی والا گاہک بھی اسے پڑھا کر واپس چلا جاتا تھا اور اسی نے ہی اسے مسلمان کیا تھا جس کی بدولت اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی۔ قاری صاحب نے ہی ہمیں کہا ہے کہ گیتی کو جلانے کے بجائے اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسے مسلمانوں کے طور طریقوں کے مطابق ہی دفنانا پڑے گا۔ اس طوائف کی بات سن کر گیتی آرا کی ماں ایسے زمین پر گر گئی جیسے کچھ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو اور روتے ہوئے اس نے شکوہ کرنا نظروں سے گیتی کی میت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی گیتی یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخر تو نے کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا؟ میرے پیار محبت میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے یوں اپنی زندگی کو برباد کر دیا؟ تو ہندو تھی، تجھے ہندو ہی مرنا تھا، آخر تو نے کیوں مسلمان ہو کر اپنے لیے اذیت اٹھائی؟ گیتی کی ماں کا تعلق ہندوؤں کی اس نسل سے تھا جہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا اور انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہونا کوئی بہت بڑی اور بری بات ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو طوائف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوٹھے تک مسلمانوں کو رسائی دے دی، ورنہ تو مسلمانوں کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ گیتی کی ماں اسے لعنت ملامت کرتی رہی۔ اسی اثناء میں قاری صاحب بھی شمشان گھاٹ پہنچ چکے تھے اور گیتی کی ماں کو سمجھانے لگے جو کچھ بھی گیتی نے کیا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا، اسی لیے اب آپ اس کی آخری رسومات میں رکاوٹ مت بنے اور مجھے اس کی آخری آرام گاہ تک اسے پہنچانے دیں۔ قاری صاحب کی بات سن کر گیتی کی ماں خاموش ہو گئی کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، گیتی اس دنیا سے ویسے ہی گزر چکی تھی۔ تبھی اس نے قاری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ گیتی کو دفنا دیں۔ قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں اسی شان و شوکت سے دفن کیا گیا جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن گیتی کی ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ گیتی کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں کی، کوئی کہتا گیتی نے بھگوان کی نافرمانی کی ہے اس لیے آگ سے چھو نہیں رہی تھی، تو کوئی کہتا گیتی نے مسلمان ہونے کی غلطی کر لی اسی وجہ سے بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا۔ لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں آتا تھا کہ گیتی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی اسی لیے اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمان ہونے کے ناطے دفن ہونے کا حق رکھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے جلایا نہیں جا سکا۔ گیتی کی ماں اب گیتی کی زندگی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگی۔ اس نے بھی اب مسلمانوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ طوائفوں والا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی کیونکہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی جسمانی حالت بھی کافی متاثر ہوئی اور ذہنی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصہ یوں ہی گزر چکا تھا اور وہ پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی۔ اب اس نے بھی انہی قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی
اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کوٹھے سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی اور اب ایک گمنام سے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگی۔ وہاں پر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی فلاح کس میں ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے آخر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اسے اب صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی بے حد شکر گزار تھی، جس نے جاتے جاتے ہدایت کی روشنی اپنے ماں کے ہاتھ میں بھی تھما دی تھی۔ گیتی کی ماں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیروں دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ کے آگے روتی گڑ گڑاتی۔ ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی عورت اپنی اولاد کی وجہ سے آج خود مسلمان ہو گئی، اور اسے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن چکی تھی۔ گیتی کی ماں کی زندگی اب بہت مطمئن انداز میں گزر رہی تھی اور وہ اس زندگی سے بہت خوش تھی اور اللہ سے اپنے گزشتہ زندگی کی معافی مانگتی، اس کے آگے روتی گڑ گڑاتی کہ وہ اسے ان گناہوں کی سزا مت دے جو اس نے لا علمی میں کیے تھے اور مسلمان ہونے سے پہلے اس سے سرزد ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ جتنا جبار اور قہار ہے اتنا ہی غفور رحیم ہے، اور وہ اسے ضرور بخش دے گا اور اسے ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔